आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में पार्टी के महासचिव विनोद पांडे के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गठबंधन के 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय नहीं मिलने पर संवेदना जाहिर करते हुए इस विषय के विभिन्न विषय बिंदुओं को बताया। पार्टी के महासचिव ने कहा कि राष्ट्रपति भवन से हमें सूचना दी गई कि समय अभाव के कारण प्रतिनिधि मंडल से मिलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 मार्च को राष्ट्रपति के सचिव को भेजे पत्र के प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों सरना धर्म कोड, ST, SC, OBC आरक्षण और 1932 आधारित स्थानीय नीति के मुद्दे पर मिलने का समय मांगा गया था। उन्होंने मीडिया के माध्यम से एक बार फिर से राष्ट्रपति से मिलने का समय देने का आग्रह करते हुए कहा कि चूंकि जिन विषयों को लेकर प्रतिनिधि मंडल मिलने वाले थे उन विषयों से राज्य की जनता प्रभावित होती है कि पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति महोदया को हम लोगों ने पत्र भेजा था और पत्र के माध्यम से उनसे मिलने का समय गठबंधन के लोगों के लिए मांगा गया था, जिसमें सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होते। 4 तारीख को ये पत्र हम लोगों के द्वारा भेजा गया था और 4 तारीख के बाद जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है राष्ट्रपति भवन से, वो बहुत आश्चर्यजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इस राज्य के लोगों के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और गठबंधन के लिए राष्ट्रपति महोदया के यहां से हम लोगों को सूचना दी गई कि समय अभाव के कारण इस प्रतिनिधि मंडल से मिलना संभव नहीं है। प्रयास करेंगे कि उनके तरफ से हम लोगों को समय दिया जाए, ताकि हम लोग, चूंकि हमारी बातें राज्य भवन के द्वारा भी नहीं सुनी जा रही है, तो हम कहीं ना कहीं तो गुहार लगाएंगे। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से मिलने का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तो हम लोगों को दुख हुआ है, आश्चर्य भी हुआ और उनके फैसले पर हम लोगों को निराशा भी हुई। तो इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि आदिवासी, मूलवासी और खतियान नीति के विरोधी है हेमंत सरकार पार्ट 2। प्रतुल ने सरकार को SC विरोधी भी बताया। कहा आज भी कैबिनेट में एक भी SC मंत्री नहीं। प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ चुनाव के समय आदिवासी, मूलवासी, SC, ST और पिछड़ा वर्ग के लिए घड़ियालू आंसू बहाती है। प्रतुल ने कहा कि इस सरकार ने पिछड़ों को आहत किया, 1932 के खतियान को सरकारी संकल्प से लागू नहीं किया और हजारों वर्षों से अपने परंपरा को जिंदा रखने वाले आदिवासियों की सूद नहीं ली। देखिए, 4.25 वर्षों के शासनकाल के बाद हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार को आदिवासी, मूलवासी, SC, पिछड़ा वर्ग सबकी याद आ रही है। और हम तो शुरू से कहते हैं कि 1932 का खतियान इनके लिए एक चुनावी झुंझुना है। अगर ये चाहते तो एक सरकारी संकल्प से, यानी मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से 1932 को लागू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने विधानसभा भेजकर लटकाने का काम किया। और जहां तक पिछड़ों के आरक्षण देने की बात है, तो भाई इनकी सरकार 4.25 वर्षों से है, अभी तक ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं शुरू किया? और 4.25 वर्षों में इन्होंने तो पंचायत चुनाव बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए करा लिया, और नगर निकाय चुनाव भी कराने जा रहे थे, वो तो सर्वोच्च न्यायालय ने रोका। और जहां तक SC विरोधी होने की बात है, तो इनको बताना चाहिए कि पिछले 2 वर्षों से इनके सरकार में SC समुदाय से एक भी व्यक्ति कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं है? क्या यह इनका SC विरोधी चेहरा नहीं दिखाता? और जिस सरकार को आर्च बिशप ने क्रिसमस गिफ्ट बताया होगा, तो उसे कब से सरना मानने वाले लोगों की फिक्र होने लगी। भाई हम तो मानते हैं कि अगर आप सही में यहाँ के आदिवासी, जिन्होंने हजारों वर्षों से अपनी परंपरा को जिंदा रखा है, उनको अपना हक देना चाहते हैं, तो पहले जिन्होंने धर्म बदल लिया उनको आरक्षण की श्रेणी से बाहर करें। जैसे बाबा कार्तिक राव
जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनका भी सपना था। लेकिन ये सरकार सिर्फ आदिवासी मूलवासी और 1932 के खतियान पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकार है। विदाई की वेला में ये सिर्फ नाटक कर रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।